नमस्ते दर्शकों, बोल कबीर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हे प्रभु, हे हरि, इस कलयुग की दौर में जब मन भटक जाता है, तब तेरे नाम की मिठास ही आत्मा को सुकून देती है। भाग्यशाली है वे जीव जिन्हें तेरे संतजन मिले, जिन्होंने सतगुरु की शरण में रहकर नामरस का आनंद पाया। आज हम सब भी उसी भक्ति की यात्रा पर चलें, जहां गुरु के चरणों की धूल ही सबसे बड़ा खजाना है। आओ इस वीडियो में मिलकर हरि नाम के उस दिव्य रस को अनुभव करें, जो आत्मा को मुक्त करता है और हमारे जीवन को अनंत शांति देता है। हे हरि, हे प्रभु, हे अगम्य प्रभु, हे अगोचर प्रभु, हे स्वामी, अगर तेरी मेहर हो तो सतगुरु को मिल के तेरे नाम का आनंद पाया जा सकता है। भाग्यशाली है परमात्मा के वह सेवक जिन्होंने हरि प्रभु के साथ गहरी सांझ डाल रखी है। मेरा जी करता है कि मैं उन हरि के जनों के पास जाके हरि की महिमा की बातें पूछूं। मैं उनके पैर दबाऊं, उनके पैर मल मल के धोऊं। हरि के सेवकों को ही मिल के हरि का नाम रस पिया जा सकता है। नाम की दाती देने वाले सतगुरु ने परमात्मा का नाम मेरे हृदय में पक्का कर दिया है। सौभाग्य से मुझे गुरु के दर्शन प्राप्त हुए। अब मैं आत्मिक जीवन देने वाला नाम रस मांगता हूँ और सदा कायम रहने वाला अमृत नाम मुंह से उच्चारता हूँ। पूरे गुरु के द्वारा ही ये आत्मिक जीवन देने वाला नामरस लिया जा सकता है। हे हरि, मुझे साधु संगत मिला, मुझे सतगुरु मिला। साधु संगत में मिल के ही हरि नाम स्मरण किया जा सकता है। हे नानक, अरदास कर की साधु संगत में मिल के गुरु की शरण पड़ के मैं परमात्मा की महिमा की बातें सुनता रहूं और मुंह से बोलता रहूं। गुरु की मति लेकर मन परमात्मा के नाम में प्रसन्न रहता है। हे प्यारी बहनों, सत्संगी जनों, तुम आओ और मिल के बैठो। जो बहन मुझे मेरे प्रीतम का पता बताएगी, उसके सदके जाऊंगी। साधु संगत में मिल के गुरु के द्वारा मैंने सज्जन प्रभु ढूंढा है। मैं गुरु से कुर्बान जाती हूँ। हे स्वामी, मैं जिधर जिधर देखता हूँ उधर उधर तू ही है। हे अंतर्यामी, तू हरेक शरीर में व्यापक है। मैं पूरे गुरु से सदा कुर्बान जाता हूँ। पूरे गुरु ने मुझे परमात्मा मेरे साथ बसता दिखा दिया है। हे भाई, सारे शरीरों में एक ही हवा, श्वास है। मिट्टी तत्व भी सारे शरीरों में एक जैसा ही है और सारे शरीरों में एक ही रूहानी ज्योति मौजूद है। सब में एक ही ज्योति काम कर रही है। अलग अलग दिखाई देते हर एक शरीर में एक ही ज्योति है, पर माया के आंगन में जीवों को किसी की ज्योति दूसरे की ज्योति से मिली हुई नहीं दिखती, ज्योति साझी नहीं प्रतीत होती। गुरु की कृपा में हरेक जीव में एक परमात्मा ही दिखता है। मैं गुरु से कुर्बान जाता हूँ। दास नानक आत्मिक जीवन देने वाली गुरु की वाणी सदा उच्चारता है। गुरु के सिखों के मन को ये वाणी प्यारी लगती है, मीठी लगती है। पूरा गुरु पूरा सद्गुरु यही उपदेश करता है कि सब जीवों में एक ही परमात्मा की ज्योति बरत रही है। पूरा गुरु औरों का भला मनाने वाला है। गुरु का दर्शन करने के लिए मेरा मन बड़ी तमन्ना कर रहा है। जैसे पपीहा स्वाति बूंद के लिए तड़पता है, पपीहे की तरह मेरा मन गुरु के दर्शनों के लिए तड़प रहा है। प्यारे संत गुरु के दर्शन के बिना दशरणों की मेरी आत्मिक प्यास तृप्त नहीं होती। मेरे मन को धैर्य नहीं आता। मैं प्यारे संत गुरु के दर्शन से कुर्बान हूँ, सदके हूँ। हे प्रभु जी, तेरा मुख, तेरे मुंह का दर्शन सुख देने वाला है, ठंडक देने वाला है। तेरी महिमा मेरे अंदर आत्मिक अडोलता की लहर पैदा करती है। हे प्रभु, तेरे दर्शन किए काफी समय हो चुका है। हे मेरे सज्जन प्रभु, वह हृदय देश भाग्यशाली है जिसमें तू सदा बसता है। हे मेरे सज्जन गुरु, हे मेरे मित्र प्रभु, मैं तेरे पर कुर्बान हूँ, सदके हूँ। हे प्यारे भगवान, जब मैं तुझे एक घड़ी भर भी नहीं मिलता तो मुझे जैसे कलयुग सा प्रतीत होने लगता है।
मैं तेरे विछोड़े में विह्वल हूँ। बताओ अब मैं आपको कब मिल सकूंगा। हे भाई, गुरु की शरण के बिना परमात्मा से मिलाप नहीं हो सकता। तभी तो गुरु के दरबार का दर्शन करने के बिना मेरी जिंदगी की रात आसान नहीं गुजरती, मेरे अंदर शांति नहीं आती। मैं गुरु के दरबार से सदके हूँ, कुर्बान हूँ, जो सदैव अटल रहने वाला है। मेरे भाग्य जाग पड़े हैं। गुरु ने मुझे शांति का स्रोत परमात्मा मिला दिया है। गुरु की कृपा से उस अविनाशी प्रभु को मैंने अपने हृदय में ढूंढ लिया है। हे दास नानक कह, हे प्रभु मेहर कर, मैं तेरे दासों की नित्य सेवा करता रहूं। तेरे दासों से मैं एक पल भर भी ना बिछड़ जाऊं, एक रत्ती भर भी ना अलग होऊं। हे दास नानक कह, हे प्रभु मैं तेरे दासों से सदके हूं, कुर्बान हूं। हे सभी जीवों के दाते, जब मैं तुझे अपने हृदय में बसाता हूं, वह समय मुझे सुखदाई प्रतीत होता है। हे प्रभु, जो काम मैं तेरी सेवा के लिए करता हूं, वह काम मुझे खुशी देता है। हे दातार, जिस दिल में तू बसता है, वह हृदय शीतल रहता है। हे दातार, तू हमारे सभी जीवों का पिता है और सभी को दातें बख्शता है। तेरे घर में जगत के सारे 9 ही खजाने मौजूद है। तेरे खजानों में कभी कमी नहीं आती। पर जिसको अपने नाम की दात देता है, वह दुनिया के पदार्थों की तरफ से तृप्त हो जाता है। और हे प्रभु, वही तेरा भक्त कहलवा सकता है। हे दातार, तू खुद ही जीवों को गुरु की शरण में डाल के माया के बंधनों से आजाद करा देता है। तू स्वयं ही जीवों को मन का गुलाम बना के जन्म मरण के चक्कर में भटकाता रहता है। हे दास नानक कह, हे प्रभु मैं तुझसे कुर्बान हूं, ये सारी जगत रचना तेरा ही प्रत्यक्ष तमाशा है। गुरु की कृपा से मेरे अंदर परमात्मा की महिमा का एक रस संगीत बज रहा है। मेरा मन आत्मिक अडोलता में टिक के सुखी हो रहा है। गुरु के शब्द के साथ जुड़ के सदा आनंद का रंग मान रहा है। सतगुरु की मेहर से मैंने आत्मिक अडोलता रूपी गुफा में समाधि लगाई हुई है और सबसे ऊंचे अकाल पुरख के चरणों में बढ़िया ठिकाना बना लिया है। हे संत जनों, गुरु ने मुझे आत्मिक प्रकाश दे के सब में व्यापक परमात्मा के दर्शन करा दिए हैं। अब मेरा मन मुर मुर के अंतरात्मे में आ टिकता है। जो आत्मिक शांति मुझे चाहिए थी वह मैंने हासिल कर ली है और मेरा मन दुनिया की वासनाओं से पूरी तरह से भर चुका है। गुरु की कृपा से मुझे दिखाई दे गया है कि प्रभु स्वयं ही बादशाह है और स्वयं ही प्रजारूप है। प्रभु वासना रहित भी है और सब जीवों में व्यापक होने करके स्वयं ही सारे पदार्थ भोग रहा है। वह सदा स्थिर रहने वाला प्रभु स्वयं ही तख्त पर बैठा हुआ है और न्याय कर रहा है। इसलिए सुख आए चाहे दुख आए, मेरा सारा गिला शिकवा खत्म हो चुका है। गुरु की मेहर से मैंने परमात्मा को जिस सर्वव्यापक रूप में देखा है वैसा ही कह दिया है। जिस मनुष्य ने ये भेद पा लिया है उसे उसके मिलाप का आनंद आता है। हे नानक, उस मनुष्य की तवज्जो प्रभु की ज्योति में मिली है, उसे आत्मिक आनंद प्राप्त होता है। उसे सिर्फ परमात्मा ही सारे जगत में व्यापक दिखता है। हे सखी, जिस हृदय घर में प्रभु पति ने अपने प्रकाश से अच्छे भाग्य लगा दिए हों, उसके हृदय घर में प्रभु पति की महिमा का गीत गाए जाते हैं। जिस जीव स्त्री को पति प्रभु ने आत्मिक सुंदरता बख्श दी हो, उसके हृदय घर में आत्मिक आनंद शोभते हैं, आत्मिक खुशियां शोभती है। जो जीव स्त्री पति प्रभु की प्यारी बन जाए, वह सब गुणों की मलिका बन जाती है। वह भाग्यशाली हो जाती है। वह आत्मिक ज्ञान रूपी पुत्रवती, सुस्वभाव वाली और सुहाग भाग वाली बन जाती है। उसका आत्मिक जीवन सुंदर बन जाता है। वह सुचज्जे घाड़त वाले मन वाले व्यक्तित्व और अच्छी सूझ की मलिका बन जाती है। जो जीवस्त्री प्रभु पति के प्रेम रंग में रंग के सुंदर जीवन वाली बन जाती है, उसका आचरण ऊंचा हो जाता है। वह संगति में जानी मानी जाती है। प्रभु पति के साथ गहरी सांझ के सदका सारे आत्मिक गुण उसके जीवन को संवार देते हैं। वह ऊंचे कुल वाली समझी जाती है।
वह भाइयों वाली हो जाती है। जिस जीवस्त्री को प्रभु पति ने अपने चरणों में जोड़ के अपने में लीन कर लिया हो, उसकी उपमा बयान नहीं की जा सकती। हे दास नानक, जो परमात्मा अगम्य पहुंच से परे है, जिस तक ज्ञानेंद्रियों की पहुंच नहीं हो सकती, वह उस जीवस्त्री का सदा कायम रहने वाला सुहाग भाग बन जाता है। उस जीवस्त्री को उसके प्रेम का आसरा सदैव मिला रहता है। अनेक लोग जंगलों पहाड़ों में तलाशते तलाशते परमात्मा के दर्शन की तमन्ना करते हैं। कई किस्म के जंगल गाह मारते हैं, पर इस तरह परमात्मा के दर्शन नहीं होते। वह परमात्मा माया के 3 गुणों से अलग भी है और 3 गुणी संसार में व्यापक भी है। कई ऐसे हैं जो 6 शास्त्रों को विचारते हैं और उनका उपदेश मुंह से सुनाते हैं। देव पूजा करते हैं और तिलक लगाते हैं, तीर्थों का स्नान करते हैं। कई ऐसे भी हैं जो निवली कर्म आदिक योगियों वाले 84 आसन करते हैं, पर इन उद्यमों से मन में शांति नहीं मिलती। जोगी लोग अनेक साल जप करते हैं, तप साधते हैं, सारी धरती पे भ्रमण भी करते हैं। इस तरह भी हृदय में एक क्षण के लिए भी शांति नहीं आती। फिर भी जोगी इन जपोंतपों के पीछे ही मुड़ मुड़ के ही दौड़ता है। परमात्मा ने कृपा करके मुझे गुरु मिला दिया है। गुरु से मुझे धैर्य मिला है। मेरा मन शीतल हो गया है। मेरे मन और ज्ञानेंद्रियों में से विकारों की तपस समाप्त हो चुकी है। गुरु की मेहर से अविनाशी प्रभु मेरे हृदय में आ बसा है। अब ये दास नानक परमात्मा की महिमा का गीत ही गाता है। ये महिमा प्रभु चरणों में जोड़ के रखती है। हे भाई, गुरु की शरण पर के उस हरि का स्मरण करो जो परम आत्मा है, जिससे परे और कोई नहीं, जो सबसे परे है, जो प्रकाश रूप है, जो अगम्य पहुंच से परे है, जिस तक ज्ञाने इंद्रियों की पहुंच नहीं हो सकती, जिसका स्वरूप बयान नहीं किया जा सकता, जिसका भेद नहीं पाया जा सकता, जो दीनों पर दया करने वाला है, जो सृष्टि की पालना करने वाला है, जो सृष्टि के जीवों के दिलों की जानने वाला है और जो उच्च आत्मिक अवस्था देने वाला है। गुरु की शरण पड़ने से ही वह प्रभु मिलता है जो दया का स्रोत है और जिसे दामादेर कहा है, किसी और तरीके से नहीं मिल सकता। करोड़ों ही सेवक जिसके पैर पूजते हैं, वह परमात्मा केशव, सुंदर केशों वाला, किसी के साथ वैर नहीं रखता और उसे किसी खुराक की जरूरत नहीं पड़ती। गुरु के द्वारा जिस मनुष्य के हृदय में वह बस जाता है, वह मनुष्य अनिन्न भक्त बन जाता है। उस परमात्मा का दर्शन जरूर मन इच्छित फल देता है। उसके गुणों का अंत नहीं पाया जा सकता। उसकी हस्ती का दूसरा छोर नहीं ढूंढा जा सकता। वह बड़ी ताकतों वाला है और वह सदा ही दातें देता रहता है। गुरु की शरण पड़कर अगर उसका नाम जपें तो उसके नाम की इनायत से संसार समुंदर से पार हो जाते हैं। पर हे नानक, ये ऊंची आत्मिक अवस्था किसी विरले ने ही समझी है। हे प्रभु, तू जो हुक्म करता है वही जीव करते हैं। जो कुछ तू देता है वही जीव हासिल कर सकते हैं। गरीब और अनाथ जीवों को तेरा ही आसरा है। हे मेरे प्यारे प्रभु, जगत में सब कुछ तू ही कर रहा है, तू ही कर रहा है। मैं तेरी समर्था से सदके जाता हूँ। परमात्मा की रजा में ही जीव जिंदगी का गलत रास्ता पकड़ लेते हैं और कई सही रास्ता पकड़ते हैं। परमात्मा की रजा में ही कई जीव गुरु की शरण पड़कर हरि के गुण गाते हैं। प्रभु की रजा अनुसार ही जीव माया के मोह की भटकन में फंस के अनेक जूनों में भटकते फिरते हैं। ये सब कुछ उस प्रभु की रजा में ही हो रहा है। हे अगम्य पहुंच से परे प्रभु, हे इंद्रियों की पहुंच से परे प्रभु, हे अथाह प्रभु, अपनी समर्था से ना ही कोई जीव मूर्ख है, ना ही कोई बुद्धिमान। जगत में जो कुछ हो रहा है सब तेरा हुक्म चल रहा है। हे प्यारे हरि, मैं तेरे दर पे आ गिरा हूँ। मुझे अपने संतों के चरणों की धूल दे। हे नानक, कह परमात्मा का दर्शन करने से मन दुनिया के पदार्थों की तरफ से भर जाता है और उसकी रजा अनुसार उससे मिलाप हो जाता है।
जीव को दुख तभी होता है जब उसे परमात्मा का नाम बिसर जाता है। नाम से वंचित जीव पे माया की तृष्णा जोर डाल लेती है और जीव कई ढंगों से माया की खातिर भटकता फिरता है। दीनों पे दया करने वाला परमात्मा जिस मनुष्य को नाम की दात देता है वह स्मरण कर कर के सदा सुखी रहता है। पर ये नाम की दात गुरु से ही मिलती है। मेरा सतगुरु बड़ी ताकत वाला है। उसकी मेहर से जब मैं परमात्मा का नाम अपने हृदय में बसाता हूँ तो मेरा सारा दुख दूर हो जाता है। मेरे अंदर से चिंता का रोग दूर हो जाता है। मेरा अहंकार रूपी दुख दूर हो जाता है। चिंता, अहं आदि से परमात्मा स्वयं ही मेरी रक्षा करता है। गुरु की मति लेके परमात्मा के दर से मैं नादान बालक की तरह हर एक चीज मांगता हूँ। वह सदा मुझे मेरी मुंह मांगी चीजें देता रहता है और प्रभु की दी हुई चीजों से मुझे कभी कोई कमी नहीं आती। वह परमात्मा दीनों पर दया करने वाला है, सृष्टि के जीवों की पालना करने वाला है। मैं उसके चरणों में गिर गिर के सदा उसको मनाता रहता हूँ। मैं पूरे सतगुरु से कुर्बान जाता हूँ। उसने मेरे सारे माया के बंधन तोड़ दिए हैं। हे नानक, गुरु ने जिनके हृदय में परमात्मा का नाम देके पवित्र जीवन वाला बना दिया है वह प्रभु के प्रेम में लीन होके आत्मिक आनंद का घर बन जाते हैं। हे प्यारे प्रभु, हे सृष्टि के रखवाले, हे दया के घर, हे आनंद के स्रोत, हे गहरे और बड़े जिगरे वाले, हे बेअंत गोविंद, हे सबसे ऊंचे अथाह और बेअंत प्रभु, हे स्वामी, तेरी मेहर से तेरा नाम स्मरण कर कर के आत्मिक जीवन हासिल करता हूँ। हे जीवों के दुखों के नाश करने वाले, हे कीमती पदार्थों के खजाने, हे निडर निर्वैर अथाह और अतोल प्रभु, तेरी हस्ती मौत से रहित है। तू योनियों में नहीं आता और अपने आप से ही प्रकट होता है। तेरा नाम मन में स्मरण कर कर के मैं शांत चित्त हो जाता हूँ। परमात्मा अपनी सृष्टि की पालना करने वाला है, सदा सब जीवों के अंग संग रहता है और सब सुख देने वाला है। जगत में उच्च कहलाने वाले और नीच कहलाने वाले सभी जीवों की पालना करता है। परमात्मा का नाम सब रसों का स्रोत है। जीवों के मन को माया की तृष्णा से तृप्त करने वाला है। गुरु की शरण पढ़कर आत्मिक जीवन देने वाले उस नाम रस को मैं पीता रहता हूँ। हे प्यारे प्रभु, दुख में फंसा हूँ चाहे सुख में बस रहा हूँ, मैं सदा तुझे ही ध्याता हूँ, तेरा ही ध्यान धरता हूँ। ये अच्छी अक्ल मैंने अपने गुरु से ली है। हे सबके पालनहार, नानक का आसरा तू ही है। हे भाई, परमात्मा के प्रेम रंग में लीन होके ही मैं संसार समुंदर से पार लांघ सकता हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें और हमसे जुड़ने के लिए बोल कबीर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।